हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ जिसका एग्जाम आप सभी के लिए 26 जुलाई को यहाँ पर होने वाला है। आज 18 जुलाई हो चुका है और आपके पास केवल और केवल 7 दिन का समय यहाँ पर बचा है। साथ में यूपी के अंदर एक और एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसके लिए भी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। 14 जुलाई से आप सभी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 1829 पदों पर ये वैकेंसी आप लोगों के सामने है। यानी कि यूपी के अंदर ये रिसेंटली 2 एग्जाम आप लोगों के सामने हैं। तो ऐसे में कंप्यूटर कोर्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहले भी डिमांड आती थी, अभी भी डिमांड आ रही है कि सर हमने ओ लेवल के आसपास ये कोर्स कर रखा है, सर हमने डीओएपी वाला कोर्स कर रखा है, सर हमने डीसीए कर रखा है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज जो कि नीलिट या हम कह सकते हैं कि डीओए ईसी के अलावा जितने भी अदर कोर्सेज हैं, जैसे डीटीपी है, एटीआई है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों ने कर रखे हैं। तो बहुत सारी इंक्वायरी आती है कि सर ये कोर्स जो है वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, सर क्या ये ओ लेवल के बराबर कोर्स है कि नहीं, क्या सर इसकी मान्यता इसके बराबर होगी कि नहीं। ऐसे बहुत सारी डिमांड, ऐसे बहुत सारे डाउट्स, ऐसी बहुत सारी इंक्वायरी हमारी टीम के पास आप लोगों की डे बाय डे आ रही है। तो ऐसे में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आप आराम से ढंग से शांति से एग्जाम दे पाए, तो उसी के लिए मैं सेशन लेकर आया हूं कि फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ या फिर यूपी के अंदर ही असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर का जो एग्जाम आपका आगे होने वाला है, तो उसमें ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कोर्स है जिसको हम ओ लेवल के बराबर या उसके समकक्ष हम कह सकते हैं। तो इस सेशन में केवल उसी बात को हम करेंगे। तो आइए मैं आपको पूरी लिस्ट विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताता हूं, जिससे आपको और जो है वो तसल्ली हो जाएगी, इससे आपको और जो है वो विश्वास यहाँ पर इन कोर्सेज को लेकर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को पूरा देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे प्यारे से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इसे तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें इसी वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी डे बाय डे हमारी टीम के द्वारा शेयरिंग्स होती है वो केवल और केवल इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होती है। तो तुरंत प्रभाव से इसे ज्वाइन करें। और यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के अंदर एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं जिन्होंने पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट आपको जो है वो पढ़ाया है। तो बिल्कुल वो कोर्स आप सभी के सामने है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूरा साल भर से हमारे इस कोर्स को पढ़ रहे हैं। और साथ में उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का ये लास्ट टाइम का रिजल्ट है, आप सब देख सकते हो, जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड रैंक यहां तक दी है। ये सितारे हमने दिए हैं बिल्कुल। तो चलिए सेशन की मेन बात पर आ जाता हूं बिना समय जो है वो गवाए। तो देखिए दोस्तों, ये 5 मई 2022 का शासनादेश है, ठीक है। विद ऑथेंटिक आपको प्रूफ बता रहा हूं। एक बार हम इस पर नजर डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको आप ढंग से देख लो, ठीक है, ताकि आपको सारा यहां पर जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, मेरे साथ आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए आप, ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है, पूरी डिटेल आपके सामने आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, इसको आप एक बार पढ़िए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। प्रेषक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और ये कब का है दोस्तों? तो ये जो शासनादेश है वो 5 मई का है। आप इस डेट को भी देख लीजिए। ये जो शासनादेश है आपके सामने, ये 5 मई 2022 का है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बात सुन लो। इसमें सेवा में जिन जिन को ये प्रेषित किया गया था उनकी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, जिसमें लिख रखा है कार्मिक अनुभाग। ये पढ़िए आप, क्या लिख रखा है कार्मिक अनुभाग के अंदर कि विषय कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्ष निर्धारित किए जाने के संबंध में। ये पूरा 5 मई 2022 का है। उपयुक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय, ये देखिए आप, उपयुक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय अपर संख्या जो आपको दे रखी है यहाँ पर, दिनांक 18 जनवरी 2022 द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री साहिब प्रताप। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इन सभी की जो परिप्रेक्ष्य समिति है उसके द्वारा ओ लेवल की समकक्षा के निर्धारण का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया, जो निम्नवत है, जिसमें क्या क्या बोला गया है तो उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लो। सारी डिटेल आपको बताऊंगा। ऐसे 28 कोर्स है बेटा, ऐसे 28 जो है वो कोर्स हैं, जो कि डिप्लोमा भी हैं, कुछ इस तरीके से कोर्स हैं जिनको किसके समकक्ष माना गया है, जिनको ओ लेवल के समकक्ष माना गया है, क्योंकि ओ लेवल का तो ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बातें हुई हैं, क्या प्रस्ताव दिया गया। केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या फिर बता रखा ओब्लिक यूजीसी एंड एआईसीटी या फिर नीलिट या डीओईएसीसी से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ठीक है, कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए।
दूसरा बोल रहे हैं केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय सेम वही यूजीसी, आईसीटी, नीलीट या डीओसीसी से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 के उपरांत यानी कि 12वीं के बाद आपकी 12th क्लास के बाद क्या होना चाहिए, 10+2 के बाद कंप्यूटर में कम से हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष का आपका जो है वो यहाँ पर ये डिप्लोमा हो। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी ऑथेंटिक लिस्ट बता देता हूं। ये 20 लिस्ट आपके सामने आ रही है, आप सब देख सकते हो। इन सबको जो है वो ओ लेवल के समकक्ष माना गया है। कुछ नाम पढ़ के बता देता हूं, आप अपना नाम एक बार इस लिस्ट में देख लेना कि आपने जो ये कोर्स किया है कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, चाहे वो आईटी के रूप में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के रूप में हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग के रूप में हो, तो उसे जो है वो ओ लेवल के समकक्ष माना गया है। समय न लेते हुए सीधी बात में बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डीओएपी कर रखा है, यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग कर रखा है, तो भी आप ओ लेवल के समकक्ष माने गए हो। इन्होंने क्या बोला पता है कि ये बात जो है वो 5 मई 2022 की है, और इन्होंने कहा कि 5 मई 2022 से उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे यूपी के अंदर, उन सब में ये 28 कोर्स ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। आई बात आपको समझ में? वो बात भी कहां लिखी हुई मैं बता दूंगा। तो देखो, डीओएपी कर रखा है या डीओएमए डोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन, या फिर आपने एडीसी कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, या फिर एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखो आप, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। फिर आपने फिफ्थ में क्या आ रहा है, एडीसीएच कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडीसीपी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डीसीए कर रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। डीसीएफए कर रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या डीसीएस कर रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स। उसके अलावा भी ये सारे कोर्सेज, जैसे डीसीटीटी कर रखा है, डीआईपी कर रखा है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डीसा कर रखा है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डीआईएसएम डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इस तरीके से सारे फुल फॉर्म आपके सामने हैं, किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। तो डीट, ठीक है, उसके बाद डीएसटी, डीटीपी, एमडीसीए, एमडीसीआईएसएम, ठीक है, एमडीआईटी, या फिर मोम्स यानी कि एमओएमएसपी डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सीआईएंडएसएन कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स, या फिर एडीसीएसटी कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, या फिर एडीएचएन एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, या फिर एडीआई एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा एडीपी, एडीएसी, एआईटीटी, या फिर पीजीडी, सीडब्ल्यूडी। इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि ये सारे कोर्सेज क्या होंगे, 5 मई या 2022 के बाद अगर आपने इनमें से कोई भी इन 28 कोर्सेज में से कर रखा है, ये डिप्लोमा है, तो वो आपके ओ लेवल के समकक्ष यहाँ पर माने जाएंगे। अगर आपको इनकी जो है वो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध करवा देंगे, मैं टीम से बात कर लूंगा, ठीक है। ये सारा शासनादेश आपके सामने है 3 पेज का, जो मैंने आपको बता दिया है। यूपी डीईएस सीएसओ से भी उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो, बीएससी, आईटी, एमसीए या बीटेक, या फिर ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के भी कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम ये रहा हो। कुल मिलाकर सीधी सी बात क्या है कि ये शासनादेश जारी हुआ है 5 मई 2022 को। अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षा निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। देख सकते हो आप, जो लास्ट लाइन आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है इस शासनादेश की, तो इसको आप पढ़ लो। इसको मैं हाईलाइट करके पढ़ा देता हूं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप, यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। फिलहाल जो बात है वो आपके सामने एज इट इज मैंने आपके सामने रख दी है, जो इस शासन के अधीन बोली गई है वो मैंने बात आपके सामने रखी है। कुल मिलाकर ये 28 कोर्स ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे, और ये शासनादेश कब का है, 5 मई 2022 का है, ठीक है। उसके अंतर्गत ये बोला गया कि यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले समस्त चयन पर लागू होगा। तो ऐसी बात आपके सामने मैंने रख दी है। ये हमारी टीम का रिसर्च है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। ये प्रतिलिपि उस समय इन डिपार्टमेंट को भेजी गई थी, ठीक है। इनकी कॉपी जो है वो जनरली सर्कुलर जारी होते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, तो जनरली वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास भी जाते हैं। तो जैसे अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पास गया था उस समय गवर्नर के पास, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था,
इस तरीके से यह प्रतिलिपि जो कॉपी है दूसरे डिपार्टमेंट को भी प्रेषित की गई थी। तो ये बात मैंने आपके सामने रख दी है। कुल मिलाकर यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ या यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट दोनों एग्जाम में ये ओ लेवल के समकक्ष जो 28 कोर्स है वो मान्यता प्राप्त हैं। और दोस्तों आप सभी को एक और बड़ी खुशखबरी मैं सुना दूं, आरपीसी अड्डा अपना 6th फाउंडेशन एनिवर्सरी जो है वो मना रहा है। 17 से 22 जुलाई को आप सभी के लिए हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफर्स रखे हैं, जिसके अंतर्गत यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ जिसका एग्जाम आप सभी जानते हो 26 जुलाई को हो रहा है। आज 18 जुलाई हमारा हो चुका है, तो अब समय भी कम बचा है, तो आप कोर्स तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप सभी के लिए हमने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज बेटा लॉन्च करी है। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ की टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 2500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे और 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे मात्र 499 में। ये 6 फाउंडेशन और स्पेशल ऑफर के रूप में 17 से 22 जुलाई तक ही वैलिड होगा। एक दिन कल का जा चुका है, आज 18 जुलाई हो चुकी है, तो आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लो, क्योंकि ये वही टेस्ट सीरीज है जो आपको 6 दिनों में, अगले 6 दिनों में सिलेक्शन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवा देगी। तो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम ने मिलकर इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया है। साथ में अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसका एग्जाम अब होगा, क्योंकि 1829 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म 14 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, और साथ में अगर आप यूपी टीजीटी प्लस पीजीटी कॉमर्स का कोर्स लेते हो तो ये भी आपको फ्लैट 50% ऑफ पर मिल जाएगा। ठीक है, विद 40 लाख तक की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो ये सब कुछ आप ही के लिए हमने बनाया है। हमारी टीम से आज ही कांटेक्ट करें, ठीक है, और इन कोर्सेज को लो, क्योंकि 50% डिस्काउंट पर सीधा आपको मिल जाएगा। और इन कोर्स को लेने के दौरान आपको ध्यान रखना है, आपको एक कोड यूज करना है जिसका नाम है संकल्प। ठीक है, क्योंकि आरपीसी अड्डा परिवार अपना संकल्प दिवस जो है वो इन दिनों मना रहा है। तो आप भी अपने आप से एक संकल्प लीजिए, इस बार सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी कीजिए और हमारी टीम के साथ जुड़कर 100% आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। बाकी बहुत सारी फ्री एक्टिविटी भी हम हमारे एप्लीकेशन पे करते रहते हैं। जब आप हमारे ऐप पे को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बहुत सारी एक्टिविटी हम जो है वो हमारे ऐप पर यहाँ पर करते रहते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ आप ही के लिए हमने बनाया है। आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसको डाउनलोड करके आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी ऐप पर जो एक्टिविटी होती है उनका भी यहाँ बेनिफिट लें। तो सारी बातें मैंने आपको एक एक करके बता दी हैं। फिर भी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी तरफ से कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर आपको मैंने नंबर दे दिए हैं, इस पर आप कॉल करके आप हमारी टीम से त्वरित रूप से कोऑर्डिनेट करके आपकी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल विजिट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इस बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इंस्टेंट वे में एज ए नोटिफिकेशन आप तक हम लोग पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्री कोर्सेज को लेकर ये सेशन था, वो आप लोगों के लिए जरूर बेनिफिशियल रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर चुके हो, क्या आपने हमारे संकल्प दिवस के 50% ऑफर का लाभ लिया, क्या आप हमारे साथ जुड़ चुके हो। तो बिल्कुल आपके कमेंट्स का हम जरूर जो है वो इंतजार करेंगे और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलना होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।